हेलो फ्रेंड्स, माँ गैलेक्सी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। क्लास 10th का क्वेश्चन लिखे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना है हमको। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए, 2 पॉइंट हो गए। इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट दिया गया x1 y1, इसको q कहा जाए, x2 y2। तो इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? PQ इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगी। इस फॉर्मूला को आज प्रूव किया जाएगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, शुरू करते हैं। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट। मैंने कोऑर्डिनेट लिया, इसे x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। यहाँ पे जितने भी नंबर आते हैं, पॉइंट आते हैं, वो x की डिस्टेंस होते हैं, और ऊपर वाले किसके डिस्टेंस होते हैं? y की डिस्टेंस होते हैं। कोई भी नंबर डिनोट करेंगे तो ये y की डिस्टेंस पे आएगा और ये x की डिस्टेंस पे आएंगे। अगर यहाँ तक की पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ से x1 मैंने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1, और यहाँ तक की बात की जाए तो यहाँ से y1 मान लिया मैंने। तो इसकी पॉइंट कहाँ मिल रही है हमारी? यहाँ पे मिल रही है। एक पॉइंट यहाँ पे मिल रही है जिसका नाम देते हैं P, x1 और y1। क्योंकि कोई भी पॉइंट लिखते समय हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हमारे x1 हो गया, और ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, x1 और y1। आगे यहीं से डिस्टेंस मापते हैं इस बिंदु के पास तक, तो ये हमारा हो जाएगा x2। ठीक है, पॉइंट एक लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मापा जाएगा तो ये हो जाएगा y2। और इन दोनों के पॉइंट के बिंदु कहाँ मिलेंगे हमारी? कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, तो इसका नाम देते हैं Q, जिसका है पहले x की वैल्यू यानी कि x2, उसके बाद y की वैल्यू यानी कि y2। तो ये हमारे दो पॉइंट ले लिए मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने किया क्या, इसको मैंने मिला दिया। तो इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। जिस पॉइंट पे हमने मिलाया उसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं L, इसका नाम देता है M। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर डाल दिया Q और M पर, जिसका नाम दिया मैंने N। अब ध्यान से ज़रा देखिए, ये ओरिजिन है जिसका नाम देते हैं O। ये ओरिजिन हो गया जिसका नाम मैंने दिया O। हमें फाइंड करना क्या है? L और M की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो L और M की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? यानी कि L जो अभी मैंने नोटेशन किया है, पॉइंट दिया है, उसका मैं लिख देता हूँ। OL की डिस्टेंस है x1, OL का डिस्टेंस है x1, OM की डिस्टेंस है x2, OM की डिस्टेंस है x2। ठीक है, LP की डिस्टेंस या PL की डिस्टेंस, PL की डिस्टेंस y1। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारा? y1। तो जब ये y1 होंगे तो ये भी y1 होंगे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बन रहा है। ये रेक्टेंगल के फॉर्म में बन रहा है,
तो इस ये लेंथ और ये लेंथ, रेक्टेंगल के नियम क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये इसके अपोजिट ये तो ये इक्वल, और ये इसके अपोजिट तो ये इक्वल। हमें फाइंड करना है एल और एम के बीच की दूरी फाइंड करनी है, ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो एल एम इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो ओ एम बड़े वाले में से इस हिस्से को माइनस कर लेंगे तो हमारा यही बचेगा, यानी कि ओ एम माइनस ओ एल हमारे पास गिवन है। ओ एम मैंने निकाल रखा है, ओ एम हमारे पास है, ओ एम कितना है हमारे पास x2 माइनस ओ एल कितना है x1। तो एक पॉइंट बन जा रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए Q और N, तो Q और N इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने क्या माना था y2 माना था, तो ये हमारा हो जाएगा y2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, देखिए Q और N फाइंड करना है, Q और N। तो जब ये y1 हो रहा था तो ये भी y1 होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। QM इक्वल्स टू QN प्लस NM, QN प्लस NM। देखिए ये टोटल दूरी, इसको यहाँ से यहाँ तक प्लस कर देंगे और इसको यहाँ तक यहाँ प्लस कर देंगे तो ये टोटल दूरी निकल जाएगी हमारा। उसी तरह से हमने क्या किया, QM इक्वल्स टू QN प्लस NM। हमारे पास QN गिवन है और NM गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, QN निकालना है। तो QN गिवन है हमारे पास, QN कितना गिवन है देखिए यहाँ QN y2 सॉरी QM y2, यहाँ पे M हो, QM y2 इक्वल्स टू QN फाइंड करना है, QN फाइंड करना है, और N और ये M दिया गया है हमारे पास y1। ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल्स टू QN। वैल्यू फाइंड हो गई QN की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी फाइंड हो गई QN की वैल्यू कितनी होगी, y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली। अब देखिए जब हम आप यहाँ पे M था तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन रहा था। परपेंडिकुलर जब भी बनता है तो वहाँ पे 90 डिग्री की एंगल बनती है, यानी कि हमने P से N तक परपेंडिकुलर डाला गया था, तो ये 90 डिग्री की एंगल बन रही है। जब किसी भी ट्रायंगल में एक 90 डिग्री की एंगल बन रही हो, किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री की एंगल बन रही हो, तो वो ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है, क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है PGT से, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनियस ये हो जाएगा इस कोण के एंगल के माध्यम से, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। देखिए हमने क्या किया था, L और M की डिस्टेंस फाइंड किया गया था। L और M की डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1। तो जब ये x2 माइनस x1 हो रहा है तो ये भी x2 माइनस x1 ही होगा, x2 माइनस x1। अब देखिए हमें ये फाइंड करना था,
ये वाला हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये है हमारा, यानी कि क्यू एन का होल स्क्वायर, अब प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है, पी एन है, तो प्लस पी एन का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एन का वैल्यू दिया वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर, प्लस पी एन का वैल्यू हमारे पास है, पी एन का वैल्यू ये रहा एक्स टू माइनस एक्स वन के दी होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी हम स्क्वायर रूट इधर भेजते हैं तो ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आती है, यानी कि एच इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर वाई टू माइनस वाई वन के दी होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन के दी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों आ रहा है, तो प्लस माइनस दोनों आ रहा है तो हम केवल प्लस वाले को लेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है, ना कि नेगेटिव में होती है। अगर आपसे कहा जाए कि ये पेन का जो नीब है उसकी कोई तो डिस्टेंस होगी 0.1, 0.2, 0.3, बट नेगेटिव में नहीं होगी। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है, ना कि नेगेटिव में होती है। तो हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, ना कि नेगेटिव में लेंगे। इसलिए लिखेंगे h इक्वल्स टू रूट अंडर, सजा देते हैं इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन की दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन की दी होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ भी लिखेंगे h डज नॉट इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन की दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन के दी होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये हम फॉर्मूला लेंगे क्योंकि हमारा डिस्टेंस था और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आती है, ना कि नेगेटिव में आती है। ये हमने प्रूफ कर दिया इस पर। आप देखिए, आप मैच कर लीजिए, ये वाला प्रूफ हो गया। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था शुरुआत में क्वेश्चन क्या थी, ये पी क्यू इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन की दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन की दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। ये फॉर्मूला यहीं से बनी थी। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा, फिर से रुका के समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक शायरी भी है, वो शायरी सुन लीजिए। कयामत तक तू धरने पर बैठ एक किस्मत, कयामत तक तू धरने पे बैठ एक किस्मत, हम कोशिशों तक कभी इस्तीफा नहीं देंगे। यार कुत्ते हो गया। कयामत तक तू धरने पे बैठ एक किस्मत, हम कोशिशों तक कभी इस्तीफा नहीं देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।